सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा मंत्री बोले विद्यार्थियों के घर पहुंचेगा लॉकडाउन और ग्रीष्म अवकाश की अवधि का खाद्यान्न। स्माइल प्रोग्राम शिक्षिकाओं के लिए बला मुसीबत, मंत्री को दिया ज्ञापन। नवचयनित कनिष्ठ सहायकों की काउंसलिंग अगले माह। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे खेल। रिजिजू। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के स्टाफ के इंटरव्यू 15 से 19 तक। जी हाँ साथियों, बात करें आज की खबर की तो सबसे पहली खबर यही है कि नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे खेल। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को कहा है कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इसके अतिरिक्त गतिविधि नहीं समझा जाएगा। 21वीं शताब्दी में ओलंपिक और ओलंपिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय बेनीवार के उद्घाटन सत्र के दौरान रिजिजू ने कहा भारत की नई शिक्षा नीति में खेल भी शिक्षा का हिस्सा होंगे और पाठ्येतर गतिविधि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि शिक्षा एक खेल है, खेल एक है। ये अर्थात शिक्षा और खेल दोनों ही समान है, शिक्षा एक है और खेल भी एक ही है। रिजिजू ने कहा है कि खेल को वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं देखा जा सकता और इसे शिक्षा के रूप में स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा है कि खेल भी एक शिक्षा ही है, इसलिए खेल अतिरिक्त गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए खेल को अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं देखा जा सकता। खेल को शिक्षा के हिस्से के तौर पर सभी को स्वीकार करना होगा। रिजिजू ने आगे कहा है कि भारत की नई शिक्षा नीति को अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अंतिम चरण पर है। बातचीत के दौरान मेरा मंत्रालय पहले ही पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रख चुका है। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। बात करें अपनी अगली खबर की तो स्माइल प्रोग्राम शिक्षिकाओं के लिए मुसीबत, मंत्री को दिया है ज्ञापन। अब स्माइल प्रोग्राम क्या है इसके बारे में तो आप सभी विस्तार से जानते हैं। कोरोना काल में समग्र शिक्षा अभियान द्वारा चलाए जा रहे स्माइल प्रोग्राम को लेकर रोजाना शिक्षकों को 5 बच्चों या अभिभावकों को फोन कर मोटिवेट करने के साथ किए गए फोन कॉल रिकॉर्ड कर ऑनलाइन करना है। यह प्रोग्राम शिक्षकों और विशेष रूप से महिला शिक्षिकाओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिस प्रकार पर पंचायती राज शिक्षक राज्य कर्मचारी संघ जैसलमेर के जिला अध्यक्ष जगमाल सिंह भाटी ने एक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों की समस्या का समाधान करवाने की मांग की है। ज्ञापन में प्रदेश मंत्री प्रकाश विश्नोई ने बताया कि जैसलमेर जिला अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों और क्षेत्रीय आबादी के कारण राज्य सरकार द्वारा आकांक्षापूर्ण जिला घोषित किया गया है। जिले में 90% से ज्यादा आबादी गाँव में रहती है। इसके साथ ही पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से सटी है, जहां पर मोबाइल टावर उपलब्ध नहीं है। जिला अध्यक्ष जगमाल सिंह भाटी ने बताया है कि जिले के सरकारी ग्रामीण विद्यालयों में ज्यादातर बच्चे गरीब, झुग्गी झोपड़ी और चयनित परिवारों से है। ऐसे परिवारों के पास रेडियो, टेलीविजन और फोन तो दूर दूर की साधारण मोबाइल तक भी नहीं है, जिस पर कोरोना संकट के कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। ऐसे में बार बार फोन करके शिक्षकों को अभिभावकों की झिड़कियां और अपशब्द सुनने पड़ रहे हैं। पंचायती राज संघ की महिला मोर्चा अध्यक्ष बीना माथुर ने बताया कि शिक्षिकाओं को अभिभावक कई बार झिड़क देते हैं। बात करें अपनी अगली खबर की तो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में स्टाफ के इंटरव्यू है वो 15 से 19 तक होंगे। राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में स्थापित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रिंसिपल सहित शिक्षकों के पदस्थापन की कवायद शुरू हो गई है। ब्लॉक स्तर पर गठित 167 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में वॉक इन इंटरव्यू से शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा और ये पदस्थापन इंटरव्यू 15 से 19 तक चलेगा। बात करें अपनी अगली खबर की तो नवचयनित कनिष्ठ सहायकों की काउंसलिंग अगले माह होगी। शिक्षा विभाग में स्कूलों में नवचयनित कनिष्ठ सहायकों के पदस्थापन के तहत अभ्यर्थी 12 जून तक जिला आवंटन विकल्प दे सकेंगे। शुक्रवार को विकल्प देने की अंतिम तिथि है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों को 27 जून तक जिला आवंटन किया जाएगा। सरकारी स्कूलों को जुलाई में 5,967 कनिष्ठ सहायक मिल जाएंगे। टाइम फ्रेम के मुताबिक अगले माह 5 जुलाई से 14 जुलाई तक जिला स्तर पर काउंसलिंग होगी। इसके बाद 15 तक परिवीन ली जाएगी, फिर जिला आवंटन से संबंधित परियोजनाओं का निस्तारण होगा। विदित रहे कि राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड जयपुर की ओर से सरकारी विभागों के लगभग 12,000 से अधिक कनिष्ठ सहायक का चयन हुआ है। इसमें से शिक्षा विभाग को 5,967 कैंडिडेट मिले हैं। इस भर्ती से नॉन टीएसपी क्षेत्र के स्कूलों को 5,545 और टीएसपी के कुल 422 और कुल मिलाकर 5,967 कनिष्ठ सहायक मिलेंगे। बात करें अपनी अगली खबर की तो शिक्षा मंत्री बोले विद्यार्थियों के घर पहुंचेगा लॉकडाउन और ग्रीष्म अवकाश की अवधि का खाद्यान्न। प्रदेश में पहले लॉकडाउन और बाद में ग्रीष्म अवकाश के कारण पोषाहार यानी मिड डे मील से वंचित रहे विद्यार्थियों को अब राशन दिया जाएगा। इसके संबंध में दोस्तों आदेश भी जारी हो चुका है, वो आदेश भी आपने पढ़ लिया है। साथ में उसके बाद एक और आदेश जारी हुआ जिसमें यह बताया गया है कि सत्र 2019-20 के अनुसार विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध होगा। बच्चों के हिस्से का खाद्यान्न अब उनके माता पिता
को स्कूलों में बांटा जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की मांग पर केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्यान्न वितरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। राजकीय विद्यालय, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों और अभिभावकों को यह खाद्यान्न गेहूं और चावल विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा के निर्देश पर मिड डे मील आयुक्त अभिषेक भगोतिया ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। खाद्यान्न वितरण का कार्य 25 जून से पहले पूरा करना होगा। पूरे कार्य की प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार भी करनी होगी। और खाद्यान्न कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा? प्रदेश में लॉकडाउन के कारण 14 मार्च से 16 मई तक स्कूलें 49 दिन बंद रही। इसके बाद 17 मई से 30 जून तक 45 दिनों का ग्रीष्मावकाश चला। इस प्रकार कुल 94 दिन का विद्यार्थियों के हिस्से का खाद्यान्न उनके परिजनों को दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से प्रति विद्यार्थी 9 किलो 400 ग्राम कुल अनाज, और 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 150 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 14 किलो 100 ग्राम अनाज के रूप में उनको परिजनों को दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग की करनी होगी पालना। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।